देखिए जी, मैं एक माँ का दिल समझ सकती हूँ। भले ही रीत ने इसको पैदा नहीं किया, लेकिन इतने दिन तक माँ की तरह इसका ध्यान रखा। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, इस तरह दूर होना बहुत तकलीफ देगा। क्या हम आज रात यहाँ रुक जाएं? और वैसे भी इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। वो तो उस सीमा की वजह से ये सब हुआ है ना। ये लोग तो हमारे बच्चे को सेव कर रहे थे, इन्होंने ही तो बचाया है उसको। ठीक है, अब तुम कहती हो तो आज रुक जाते हैं। मेरा प्लान चौपट करने पर क्यों तुली हुई है? मैंने इन दोनों से कहा था जैसा ही बच्चा हाथ में आए तुरंत यहाँ से लेकर चले जाना। पर ये बिंदिया इस घर में क्यों रुकना चाहती है? क्यों? हे माता रानी, ये अब आपका कौन सा नया खेल है? क्यों ये ऐसी बातें कर रही है? पागल है ये। दूर करो मेरे सामने से इसे। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें विक्रांत। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी घटिया और घिनौनी हरकतें याद ना दिला दूं। जितना दर्द तुमने मुझे दिया ना, उससे बड़ा बदला लूंगी मैं। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। ओह नो, अभी तो काफी लेट हो गया। तो ध्रुव क्यों नहीं आया अभी तक? फोन। Oh no, 17 मिस कॉल्स। ध्रुव मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। वॉइस नोट भेजा है। उन्नति, कहाँ हो तुम? मैं कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें। अच्छा सुनो, राघव जी जो घर आए थे, बच्चे के नामकरण की पूजा है तो उसके लिए इनवाइट किया उन्होंने। तो तुम ना रेस्टोरेंट से सीधा वहीं आ जाना, ओके? बाय। Oh no, पूरा का पूरा फंक्शन मिस हो गया। ऐसा करती हूँ, अभी फटाफट रेडी हो जाती हूँ। आरती से पहले तो पहुंच ही जाऊंगी मैं। उन्नति, तुम आ गए, मैं बस रेडी होके निकलने ही वाली थी। उन्नति मुझे तो आना ही था ना। पूजा खत्म हुए 2 घंटे हो चुके हैं और मैंने कितने फोन्स किए तुम्हें, कितने कॉल्स किए, तुमने रिस्पॉन्ड तक नहीं की। पता मैं कितना परेशान हो गया था, तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि पता नहीं कैसी होगी। मेरा पूजा में 1 सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं लगा। तो वो बस मुझे क्या वो उन्नति कुछ बोलोगी? वैसे भी तुम आजकल इतनी डिस्ट्रैक्टेड रहती हो, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। सब ठीक तो है ना? तो वो बस मैं डॉक्टर के पास गई थी। पता नहीं ऐसे डिजीनेस हो रही थी मुझे डर लग गया कि कहीं बीपी तो नहीं फ्लक्चुएट हो रहा, और मैं ना किसी को बता के परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर शुगर टेस्ट हुए, फिर ये टेस्ट हुए, तो इन सब में इतना टाइम लग गया और मैं इतनी थक गई थी, फिर मेरा फ़ोन पे ध्यान ही नहीं गया। तुम हॉस्पिटल गई थी उन्नति? उन्नति, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझे सब बताया करो। उन्नति, तुम्हारी और हमारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ओके? जब तक बच्चा तुम्हारे पेट में है, टेक्निकली मैं तुमसे जुड़ा हूँ, उस बच्चे से तुम्हारे थ्रू जुड़ा हूँ, राइट? तुम्हें बताना चाहिए ना मुझे सब कुछ। उन्नति, तुम मुझे ऐसे कट ऑफ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसे बीच पूजा में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से पूजा छोड़ के आओ। उन्नति, मैं डिस्टर्ब होता हूँ या परेशान होता हूँ, ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं, ओके? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है।
आई एम सॉरी। इट्स ओके। एनीवेज सब ठीक है ना? सब ठीक है। पर पूजा कैसी थी? मैं थोड़ी देर में आता हूँ तो मैं सब बताता हूँ। ओके ध्रुव, मैंने सब सुना जो उन्नति ने तुमसे कहा, लेकिन मुझे उन्नति की किसी भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चाची आप तू भी जानता है कि उन्नति कभी भी अपने भैया के किसी भी काम को नहीं टालती, कुछ भी करके वहाँ जरूर जाती, लेकिन वो बच्चे के नामकरण में नहीं गई। और इसकी सिर्फ एक ही जरूरी वजह हो सकती है, वो है विक्रांत। चाची प्लीज बस कीजिए आप। मुझे पूरा भरोसा है, तू मुझ पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मुझे शक है कि ये विक्रांत से ही मिलने गई थी। चाची उन्नति प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और बजाय उसका ध्यान रखने के आप शक कर रहे हैं उस पे। ये ठीक नहीं है चाची। मैं तो बस चाची प्लीज, विक्रांत का टॉपिक ना खत्म हो चुका है और हम सब लोग उससे आगे बढ़ चुके हैं। अब उन्नति की जिंदगी से विक्रांत का कोई लेना देना नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप उसे बोल दें। प्रीत, तुम्हें अपने चारों तरफ ये दीवार खड़ी करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें बुरा फील हो रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम बोल सकते हो, उस चीज को बाहर निकालो। मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी रीत। क्या बीत रही होगी राघव? क्या लगता है आपको कि मुझे यहाँ बैठ के उस बच्चे के लिए आंसू बहाने चाहिए जो मेरा कभी था ही नहीं? मुझे अब ये एहसास हो गया राघव कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि जो भी बच्चा मेरी जिंदगी में आता है, जिसे भी मैं अपनाना चाहती हूँ, अपना प्यार देना चाहती हूँ, अपना नाम देना चाहती हूँ, वो किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी बहाने से मुझसे छिन ही जाता है। तो मुझे ये एहसास हो गया कि मेरी जिंदगी में माँ बनने का सुख ही नहीं है। और अगर ये बच्चा मेरी लाइफ में मुझे यही एहसास दिलाने आया था, तो मुझे तो इसका एहसान मानना चाहिए ना राघव, क्योंकि अब मैंने ये सच जान लिया है कि मैं इस जिंदगी में कभी माँ नहीं बन सकती, कभी नहीं।